हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द। निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द। ठीक है, ये शब्द कौन कौन से हैं ये देखिए। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नाउ का देन हो जाएगा, जस्ट का देन, जस्ट का देन। ठीक है, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, दिस का दैट, दीज का दोज, हेंस का देंस, कम का गो, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday yesterday का होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट का लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। एगो का बिफोर, लास्ट वीक, लास्ट वीक का होगा द प्रीवियस वीक,
द प्रीवियस वीक। ठीक है, देखिए एक बार, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द, ये क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में देखिए, नाउ का देन में चेंज कर दिया जाता है, जस्ट का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे, ठीक है, टू नाइट का दैट नाइट, दिस का दैट, दीज का दोज हो जाएगा, एंड हेंस का देंस हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, एगो का बिफोर, ठीक है, लास्ट वीक का लास्ट द प्रीवियस वीक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है, जैसे लिख लीजिए आप सभी, चलिए आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट राम said to him, Ram said to him, he is reading a book। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, Ram told him that Ram told him that he was reading a book। ठीक है,
देखिए असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट से जोड़ा जाता है। जैसे डायरेक्ट में राम सेड टू हिम ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। इनडायरेक्ट में इसको बदल देंगे दैट राम टोल्ड हिम दैट, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगा दिया है। राम टोल्ड हिम दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर यदि से या सेज रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर यदि से या सेज हो तो उसे टेल या टेल्स में टेल या टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे यदि से या सेज हो तो उसे टेल या टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में इसमें कोई भी वर्ब के टेंस की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम सेज टू मी he reads a book, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में देखिए, इनडायरेक्ट राम सेज का यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, ठीक है। राम टेल्स मी दैट ही रीड्स अ बुक। एक बार फिर से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर यदि से या सेज हो तो उसे टेल या टेल्स में बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है राम सेज टू मी ही रीड्स अ बुक, ठीक है। इसमें राम सेज का राम टेल्स में बदल जाएगा, ठीक है। राम सेज टू मी ही रीड्स अ बुक, राम टेल्स मी दैट ही रीड्स अ बुक। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में ही बदला जाता है, जैसे सेज का टेल्स हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं।
यदि रिपोर्टेड कॉमास के अंदर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन संबोधन कारक केस ऑफ एड्रेस के रूप में रहे, यदि रिपोर्टेड कॉमास के अंदर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन संबोधन का कारक केस ऑफ एड्रेस के रूप में हो रहे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानकर रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट मानकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, the teacher said Ram I am pleased with you। ठीक है, द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विद यू। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट द टीचर टोल्ड the teacher told Ram that he was pleased with him। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में राम सेड टू हिम ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, इनडायरेक्ट राम टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। इसमें रिपोर्ट जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लग जाता है।
रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी बदला नहीं जाता, ठीक है। इसमें वॉज लगता है ही की जगह, ठीक है। ही इज, ही वॉज लग जाएगा बस। रीडिंग अ बुक, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, बस दैट लगा के इसको बनाया जाता है इस सेंटेंस को, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फ्रेंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन आदि कॉमन नाउन से संबोधन हो, कॉमन नाउन संबोधन के शब्द के रूप में आते हैं। हो तो एड्रेस्ड, एड्रेस्ड एज से इन्हें जोड़कर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख दें, ठीक है। जैसे देखिए एक बार फिर से, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फ्रेंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन आदि कॉमन नाउन संबोधन के शब्द के रूप में आए हों तो एड्रेस्ड एंड एज से इन्हें जोड़कर रिपोर्टिंग वर्ब में रख देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट said the president said, ladies and gentlemen, I should thank you to all. I should
आई शुड थैंक यू टू ऑल। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। The president didn't addressed the president addressed that the president addressed a ladies and gentlemen इनडायरेक्ट देखिए, द प्रेसिडेंट addressed that he should सॉरी यहाँ पे द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड आर लेडीज एंड जेंटलमैन जेंटलमैन। ठीक है, जेंटलमैन that he should thank them to all। ठीक है, देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फ्रेंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन आदि कॉमन नाउन संबोधन के शब्द के रूप में आए तो एड्रेस्ड एज से इन्हें जोड़कर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख देते हैं। जैसे डायरेक्ट में द प्रेसिडेंट सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई शुड थैंक यू टू ऑल। ठीक है, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में होगा द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही शुड थैंक देम टू ऑल, थैंक देम टू ऑल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्वागत या विदाई
वेलकम, वेलकम और फेयरवेल। वेलकम फेयरवेल जैसे गुड मॉर्निंग, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आदि प्रकार के शब्द आए, शब्द आए तो एडम के अनुसार, तो एडम के अनुसार इसके पहले बिड डायरेक्ट, ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू मी, गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू, ठीक है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्वागत या विदाई, वेलकम और फेयरवेल जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि प्रकार के शब्द वर्ब के पहले शब्द आए तो आइटम के अनुसार इसके पहले बेड या बेड को लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रख देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, माई फ्रेंड बेड मी, गुड मॉर्निंग, and said that he was happy to see me, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट में माई फ्रेंड सेड टू मी की जगह माई फ्रेंड बेड मी लिख देंगे, ठीक है। माई फ्रेंड बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी, ठीक है। इतना समझ आ गया, चलिए आगे चलते हैं। यदि इन्वर्टेड
कॉमास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक से अधिक assertive सेंटेंस रहे तो उन्हें एंड से जोड़ देना चाहिए या फर्दर या फिर एडेड आदि का यूज करके सभी वाक्यों को मिला देना चाहिए। ठीक है, मिला देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, द किंग said it is enough my mother is yet alive, I will go and see her before I die। ठीक है, नेक्स्ट इनडायरेक्ट, the king said that it was enough that his mother was yet alive and that he would go and see her before he died। ठीक है, देखिए यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस रहें तो उन्हें एंड से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे या फिर फर्दर एंड एडेड आदि का यूज कर सकते हैं इन सभी वाक्यों को मिला देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, द किंग सेड इट इज इनफ माई मदर यट अलाइव, आई विल गो एंड सी हर बिफोर आई डाई।
ठीक है, इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो द किंग सेड दैट इट वॉज इनफ दैट हिज मदर वॉज येट अलाइव एंड दैट ही वुड गो एंड सी हर बिफोर ही डेड। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यस या नो आए तो उनका भाव लेकर replied in the assertive और नेगेटिव लिख दिया जाता है। ठीक है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यस या नो आए तो उनका भाव लेकर रिप्लाइड इन द असर्टिव और नेगेटिव में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I asked him, are you ill? Are you ill? He said yes. अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट। ठीक है, I asked him if he, I asked him are you ill? He said yes. इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो I asked him if he was ill. ठीक है, he was ill. He replied that he was. ठीक है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यस और नो आए तो उसका भाव लेकर रिप्लाइड इन द असर्टिव और नेगेटिव लिख दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, आई आस्क्ड हिम आर यू इल? ही सेड यस। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज इल, ही रिप्लाइड दैट ही वॉज। ठीक है, यहाँ पे रिप्लाइड लिख देंगे। ठीक है, ही रिप्लाइड दैट ही वॉज इल। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।